अगर कभी आपने ब्रेकआउट पर सेल किया और तुरंत लॉस हुआ तो शायद आप फेक ब्रेकआउट का शिकार हुए हैं। अगले 6 मिनट में मैं आपको ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिससे आपकी फेक एंट्रीज काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फेक ब्रेकआउट होता क्या है। जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर बाहर निकलता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स तुरंत एंट्री ले लेते हैं और अक्सर देखने में आ जाता है कि प्राइस कुछ देर के बाद में वापस उसी रेंज के अंदर आ जाता है। यही फेक ब्रेकआउट कहलाता है। मार्केट का मकसद अक्सर कमज़ोर ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस हिट कराना होता है, इसलिए केवल ब्रेकआउट को देखकर एंट्री लेना हमेशा सही निर्णय नहीं होता। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ प्राइस ने कई बार रेजिस्टेंस से टकराया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गया है। और आपने देखा कि ये मल्टीपल टाइम्स हुआ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, देखिए इस बार भी प्राइस ने कोशिश की और एक बड़ी सी कैंडल बना दी। लोगों ने सोचा कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो क्या ये वास्तविक ब्रेकआउट है या फेक आउट है, इसका अभी पता चलने वाला है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेते हैं और फंस जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स यहाँ पर करते हैं। तो देखने वाली बात है, देखिए कुछ समय बाद ही प्राइस अंदर आकर के रेजिस्टेंस के अंदर आकर के अपना क्लोज कर चुका है। जिन्होंने एंट्री बड़ी कैंडल को देखकर ली थी वो लोग फंस चुके हैं और इसी को दोस्तों फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये एक ट्रैप होता है, छोटे प्लेयर्स को बड़े प्लेयर्स फंसा देते हैं। और देखिए देखते ही देखते प्राइस नीचे आ गया और आपने जो एंट्री ली थी वो एक बहुत बड़े लॉस में चली गई। 200 से 250 पॉइंट अभी आप लॉस में हैं। अगर आपने अपनी पोजीशन को होल्ड किया होता तो काफ़ी नुकसान हो चुका होता। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नया उदाहरण देखते हैं। एक चार्ट है आपके सामने, इस पर आपको प्राइस एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राइस ने सपोर्ट लेकर के एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया भी है। तो देखिए जब प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो उस समय लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी और लोग यहाँ से क्या करेंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो क्या करते हैं बिना सोचे समझे अपना ट्रेड ले लेते हैं। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपनी सेल साइड के अंदर एंट्री बना ली। तो क्या ये है उनकी सेल साइड की एंट्री उनको फ़ायदा दिलाएगी या एक बहुत बड़े लॉस की तरफ उनको लेकर के जाएगी। देखिए दोस्तों प्राइस वापस रेंज के अंदर आया और तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ निकल गया। आपने देखा कि दोस्तों अगर किसी ने पोजीशन बना रखी होगी तो वो उसकी कैपिटल तकरीबन वाइप आउट हो चुकी होगी। और देखिए एक और मज़े की बात मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कितनी बार एक ही पॉइंट पर प्राइस आया है और वहाँ से वापस घूम गया है, वहाँ से सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए क्या चौथी बार, 3 बार ऑलरेडी कर चुका है, क्या चौथी बार भी प्राइस ऐसा करने वाला है कि यहाँ से आएगा और फिर लोगों को फंसा करके फिर ऊपर भाग जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। सिर्फ इसको समझने की बात है। अगर आपने इसे समझ लिया तो देखिए आप गलत एंट्री की बजाय टाइमली अगर सही एंट्री पकड़ लेंगे तो दोस्तों जो आपका नुकसान है वह आपका फ़ायदा भी हो सकता है। और देखिए दोस्तों चौथी बार भी इसने वही किया, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है ये 3 रूल हैं वॉल्यूम, कैंडल क्लोज, रीटेस्ट। इनका हम डिस्कस करेंगे कि इनकी मदद से कैसे वॉल्यूम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए दोनों कैंडल्स के वॉल्यूम की अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि अगर ब्रेकआउट कम वॉल्यूम पर हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, तो वो देखिए एक जगह 33.4 मिलियन है, एक जगह 15.4 मिलियन है। तो आप खुद बताइए क्या आपका जो प्राइस है इसे तोड़ करके नीचे जा सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। दूसरा है आपका कैंडल क्लोज। ध्यान से देखिए, जो अगर आपकी कैंडल है ब्रेकआउट वाली, केवल उसने विक बाहर निकाला है और बॉडी क्लोज नहीं हुई है तो कभी भी गलती से भी एंट्री नहीं बनानी है।
अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तीसरा रहने वाला है आपका रिटेस्ट एंट्री। देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर आप डायरेक्ट सीधा यहाँ से क्या कर देते हैं, अगर आप बाई कर लेते तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता था। इसका सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आप इसको थोड़ा समय दें और प्राइस जब वापस रिटेस्ट करने के लिए आता अगर आप वहां से एंट्री बनाएंगे तो आपके जो स्टॉप लॉस है उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे और रिटेस्ट वाली एंट्री हमेशा बेहतरीन आपके लिए काम करने वाली है। तो अगर इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। और देखिए अगले वीडियो में हम लाने जा रहे हैं लिक्विडिटी ग्रैब कि कैसे सपोर्ट को तोड़ करके प्राइस जब नीचे से लिक्विडिटी लेता है तो बहुत बड़े ज़बरदस्त मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।